हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसका डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर 2 मिला है टर्म 2 के लिए वो कराऊंगी। पेपर हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। आपको पता है कि 3 सेक्शन होंगे इस बार, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 40 मार्क्स का आप लोगों का पेपर आएगा, 2 आवर्स का आप लोगों का पेपर होगा, जिसमें से सेक्शन ए हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने अभी तक सेक्शन ए नहीं किया है तो लिंक नीचे मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सेक्शन ए कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। आपको पता है कि जो सेक्शन बी है वो आपके पास कितने क्वेश्चन नंबर 7 to 10 क्वेश्चन है उसमें, मतलब 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स ईच है। तो शुरू करें हम अपना सेक्शन। देखो क्वेश्चन 7 है यहाँ पर आपके पास, त्रिज्याओं 4 सेमी और 6.5 सेमी के दो संकेंद्रीय वृत्त खींचे। बाहरी वृत्त पर किसी बिंदु से आंतरिक वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना खींचे। तो रचना वाले चैप्टर का क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। आपको यहाँ क्या करने हैं, दो वृत्त बनाने हैं। संकेंद्रीय वृत्त मतलब जिनका केंद्र जो है वो समान होता है, एक ही केंद्र से दो वृत्त बन जाएंगे, एक 4 सेंटीमीटर का और एक 6.5 सेंटीमीटर का। तो ड्रॉ कर देते हैं साथ साथ यहाँ पर। तो देखो एक मैंने यहाँ पर बना दिया, ये मैंने बना दिया मान लो 4 सेंटीमीटर का, और जो ये वाला है ये मैंने बना दिया आपका 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, आप प्रकार की मदद से बनाइएगा बिल्कुल। तो ये मेरा यहाँ पर केंद्र हो गया ओ। एक बाहर, आपको बाहर वाले वृत्त पे एक पॉइंट लेना था, बिंदु ले ली मैंने पी। ठीक है, अब आपको इस पी बिंदु से अंदर वाले वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो आप क्या करो, ओपी का समद्वि विभाजक बना दो। तो ओपी आपके पास 6.5 सेंटीमीटर की थी, तो उसको आधे से ज़्यादा अपना प्रकार खोल लो। तो 3.5 का अपना प्रकार खोल लो। एक बार पी पे रख के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगा दो, एक बार ओ पे रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा दो, और इसको क्या कर दो, यहाँ पर जोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाओगे ना तो बहुत आसान है ये रचना वाला चैप्टर, इसमें कोई भी डाउट नहीं हो सकता। ठीक है, और इसको नाम दे दो आप अपना एम। आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने एम दिया है। अब आपको पता है कि जितना आपका पी एम है उतना ही आपका ओ एम होगा। आपको फिगर देख के यहाँ पर आकृति देख के लग नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने ये यहाँ पर माप के नहीं बनाया, लेकिन आप माप के बनाओगे तो बिल्कुल आपको दोनों बराबर ही लगेंगे। ठीक है, अब अपना प्रकार खोल लो, पी एम जितना या ओ एम जितना एक ही बात है। और पी पे रख दो अपने प्रकार के पॉइंट को, केंद्र लोगे पी। ठीक है, एक चाप यहाँ लगा दो और एक चाप यहाँ लगा दो, बस। इन दो चाप से आप दो स्पर्श रेखाएं ले जाओ ऐसे, ये बन गई। ये दो स्पर्श रेखाएं आपको बनानी थी, दोनों स्पर्श रेखाएं मेरी यहाँ पर बन गई हैं। ठीक है, तो पी ए और पी बी आपकी दो स्पर्श रेखाएं हो गई। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी इसके साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसी चैप्टर का है। कह रहा है एक 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए, इसके दोनों सिरे पर त्रिज्या 3 सेमी और 3.5 सेमी की वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त से स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। अब देखो यहाँ पर भी आपको बनानी है, तो दो वृत्त ही हैं, लेकिन यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त नहीं बनाने हैं। पहले एक 7 सेंटीमीटर की आपको क्या करनी है, रेखाखंड खींचनी है। तो यहाँ बना लेते हैं उसको। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको मैंने नाम दे दिया बी। अब इन दोनों जो सिरे हैं इन पे एक एक वृत्त बनाना है। तो इस पे मैंने बी वाले पे मैंने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का बना लिया। आप किसी पे भी कोई सा भी बना सकते हैं। ठीक है, और इस पे मैंने 3.5 का बना लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि ए पे ही 3.5 बनाना है। क्लियर है। अब आपको इन दोनों पे स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो ए बी जो है वो आपका था 7 सेंटीमीटर, इसका क्या करो, समद्वि विभाजक बना लो। तो आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना पड़ेगा, तो 4 सेंटीमीटर का अपना प्रकार खोल लो। ठीक है, ए पे रखो प्रकार का पॉइंट, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, बी पे रखे एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। तो यहाँ से इस कटिंग पॉइंट से आप एक सीधी लाइन ले जाओ। एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगी, अगर आपकी जो ये लंब समद्वि विभाजक की जो रेखा है वो अगर किसी सर्कल से टच होती हुई जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप माप के बिल्कुल सही से बनाइएगा। ठीक है, मैंने यहाँ बीच में इसलिए बनाई है, कई बार वो बीच में रहती है क्योंकि मैंने यहाँ माप के नहीं बनाया, इसीलिए। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको मैंने नाम दे दिया एम। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो आपका ए एम है वो एम बी के बराबर होगा, क्योंकि वो जो रेखा आपने बनाई है यहाँ पर, ये तो आपकी समद्वि विभाजक है तो बराबर भागों में बांटी होगी, बांटा होगा ना। तो अब आप ए एम जितना अपना प्रकार खोल लो और एम पे रखो अपना प्रकार का पॉइंट। इस बार आपका केंद्र एम है, और यहाँ से एक और वृत्त बना लो। याद रखना, जो आपने ए एम जितनी अपनी त्रिज्या ली है ना, जब ये आप ऐसे बनाओगे तो ये ए और बी वाले बिंदु को टच होके ही जाएगा वृत्त। क्लियर है यहाँ तक। बस अब आसान है, आप कुछ नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पर आपको दो बिंदु मिल गई होंगी, इस वाले वृत्त पे और इस वाले वृत्त पे दो बिंदु पे टच कर रहा होगा। ठीक है, ए से इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दो। ठीक है, और बी से इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दो। उल्टा जोड़ना है मतलब। ये आपकी बन गई स्पर्श रेखाएं दोनों वृत्त की।
ठीक है, आप चाहो तो इन्हें नाम दे सकते हो, यहाँ पर पी और क्यू नाम दे दो, यहाँ पर टी और एस नाम दे दो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पी ए और पी क्यू ए ये दोनों एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। और अगर दूसरा मैं यहाँ पर देखूँ तो बी से है, तो टी बी और बी एस ये एक की है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर किसी समय पर मीनार की छाया उस समय की छाया की 3 गुना है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। इस समय पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? देखो एक मीनार है यहाँ पर, उसकी जो छाया है ना वो उस समय की छाया के 3 गुना है जिस समय वो 60 डिग्री का सूर्य का उन्नयन कोण था। तो अब वाला उन्नयन कोण कितना है वो आपको बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक मीनार बना दूँ, ये मैंने एक मीनार यहाँ बना दिया, ठीक है, तो ये मैंने मीनार को टी मान लिया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मीनार कितनी ऊंचाई का है, नहीं दे रखा। और ये वाली जो है ये मेरा 60 डिग्री का सूर्य का उन्नयन कोण था, और ये मैंने छाया को एक्स मान लिया। अब ये 3 गुना हो गई, तो अब मुझे ये वाला थीटा कितना है ये आपको निकालना है। ठीक है, ये पूरी 3 गुना हो गई, ये आधी 3 गुना नहीं है, ये पूरी 3 गुना है। तो इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। बी डी है 3x, क्योंकि ये बी सी एक्स थी ना, उसका 3 गुना किया तो 3x हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं अपने त्रिभुज ए बी सी की बात करूँ यहाँ पर, तो इसमें मैं अपना 1060 लगा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे थीटा दे रखा है। वो होता है पी अपॉन बी, तो टी अपॉन एक्स हो जाएगा। 1060 होता है √3, तो यहाँ आ जाएगा टी अपॉन एक्स। यहाँ से मैंने क्या किया, मीनार की जो टी है वो उसका मान निकाल लिया। ठीक है, अब अगर मैं अपने त्रिभुज किसकी बात करूँ यहाँ पर ए बी डी की, तो इसमें भी मैं अपना 10 थीटा लगा देती हूँ, लेकिन यहाँ थीटा नहीं पता तो थीटा ही रहने दिया। तो पी है मेरे पास टी और बी है मेरे पास 3x, तो मैंने 10 थीटा ऐसे ही रहने दिया। और यहाँ पर टी की जगह √3x लिख लिया, जो मान मैंने पहले निकाला था। एक्स से एक्स काट दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 अपॉन में 3। अब देखो 10 की टेबल में ये मान कहीं पर भी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। वो क्या, आप इसको तो √3 रहने दो और इसको √3 का स्क्वायर लिख दो, लिख सकते हो ना, क्योंकि √3 को 2 बार इंटू करेंगे तो 3 तो आएगा। अब ये इससे एक बार कट गया, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन में √3। अब आप कह सकते हो कि हाँ 1 अपॉन में √3 तो होता है, किसका होता है, वो 1030 का मान होता है। तो लो यहाँ से वो थीटा निकल के आ गया जो आपको उन्नयन कोण बताना था, 30 डिग्री। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु सी पर स्पर्श करते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु सी से जाने वाली स्पर्श रेखा बिंदुओं पी और क्यू से जाने वाली स्पर्श रेखा को बिंदु टी पर समद्वि विभाजित करती है। देखो यहाँ पर आपको दो वृत्त दे रखे हैं। अब यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है जो सी पे टच हो रही है। ठीक है, मतलब कि ये आपका जो स्पर्श बिंदु है ये दोनों का ए और बी का सी है। अब आपको यहाँ सिद्ध क्या करना है कि जो ये आपके पास पी क्यू है, ठीक है, ये जो टी सी है ना इसको क्या कर रही है यहाँ पर समद्वि विभाजित कर रही है। तो आपको सिद्ध क्या करना है वो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो सिद्ध आपको यहाँ पर ये करना है कि जो आपका पी टी है ना वो टी क्यू के बराबर है। ठीक है, अब देखो आप अपना अगर हल देखो यहाँ पर तो कैसे होगा। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि इस वाले वृत्त पे देखूँ तो मेरा टी पी जो है वो टी सी के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 मान लो। क्यों? क्योंकि ये प्रमेय है आपके पास 10.2 कि बाहर वाले बिंदु से वृत्त पे जो भी दो स्पर्श रेखाएं बनती है उनकी लंबाई बराबर होती है, प्रमेय 10.2 के अनुसार। ठीक है, उसी तरीके से अब इस वाले वृत्त पे देखूं तो टी क्यू जो है वो टी सी के बराबर होगा। रीजन में सेम यही रहेगा क्योंकि ये भी बाहर का ही बिंदु है और इस वाले वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप अपनी समीकरण 1 और 2 से देखें तो टी सी जो है उसको मैं क्या कर सकती हूँ, कट कर सकती हूँ। तो टी पी जो है मेरा यहाँ पर किसके इक्वल आ गया है, टी क्यू के। और मुझे सिद्ध तो यही करना था, ये ना हो गया सिद्ध। था ना आसान क्वेश्चन, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है गया, उसको और कर लेते हैं, फिर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यदि वृत्त का केंद्र O है, पी क्यू वृत्त की चाप है तथा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PR पी क्यू के साथ 70 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो दर्शाइए कि कोण PRQ किसके बराबर होगा, OPQ प्लस OQP के बराबर। देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक R से दो स्पर्श रेखाएं बना रखी हैं, O आपको केंद्र दे रखा है इस वृत्त का, ये वाला कोण आपको 70 डिग्री दे रखा है। आपको सिद्ध क्या करना है कि जो ये वाला कोण और ये वाले कोण का योग है ना वो इस वाले कोण के योग के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर शुरू करें तो देखो जो आपके पास ये वाला पूरा कोण है ये तो आपका 90 डिग्री का होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो कोण OPR है वो तो मेरा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रमेय लग रही है मेरे पास 10.1। आपको पता है ना कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है,
तो इसलिए 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब ये जो पूरा कोण है इसके अंदर दो कोण है आपके, एक तो कोण OPQ है और एक कोण आपके पास PRQ है। तो ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। इसमें से एक कोण आपको पता है 70 डिग्री R वाला, तो आप यहाँ से OPQ वाला कोण निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास OPQ वाला कोण कितना आ जाएगा, 90 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका OP है वो OQ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होंगे। और जब ये दोनों बराबर हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो इनके सम्मुख कोण है वो भी बराबर होंगे। कौन कौन से? तो कोण OPQ जो है वो बराबर हो जाएगा कोण OQP के 20 डिग्री का दोनों, क्योंकि ये मैंने अभी 20 निकाल लिया है ऊपर, तो फिर ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये दो कोण तो निकल गए। अब ऐसा करते हैं R वाला कोण और निकाल लेते हैं। तो देखो आपको पता है कि जो आपका PR है वो किसके बराबर होगा, RQ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर वाले पॉइंट से बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, तो प्रमेय 10.2 के अकॉर्डिंग इनकी लंबाई तो बराबर होगी। तो आपको यहाँ पर जो मैं प्रमेय लिख रही हूँ ना 10.2 या 10.1, वहाँ आपको पूरी प्रमेय लिखनी है। ठीक है, अब जब ये दोनों बराबर है तो इनके फिर वही सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो RPQ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, RQP के। तो एक 70 है तो दूसरा भी 70 हो जाएगा। और रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में आप यही लिखेंगे, मैं स्टार बना देती हूँ, यही लिखेंगे कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगर आप अपने त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें PRQ की, इसमें तीन कोण है आपके पास। एक है आपके पास RPQ, एक है आपके पास RQP और एक है आपके पास PRQ। ये तीनों आपके मिला के 180 होंगे। अब इसमें से दो कोण तो आपको मिल ही गए, एक तो ये वाला 70 मिल गया और एक ये वाला 70 मिल गया, R वाला ही तो नहीं मिला, तो R वाला आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप अपना R वाला कोण निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, देखो 70 प्लस 70 140 हो गया। तो 180 में से 140 को घटा दिया तो वो मेरा 40 आ गया। मुझे क्या सिद्ध करना था, मुझे सिद्ध करना था कि जो मेरा PRQ है वो इन दोनों के योग के बराबर है। तो एक बार लिख लेते हैं पहले। तो ये मैंने 40 निकाला और ये दोनों मैंने अभी निकाले हैं 20 और 20, देखो ये रहे। ठीक है, तो 40 बराबर 40 आ तो गया, सिद्ध हो गया, यही मुझे सिद्ध करना था। तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट हो गया। अब एक ही सेक्शन रह गया, छोटा सा सेक्शन C, जिसमें हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल 4 क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं पर भी डाउट होना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।